हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने दिन प्रतिदिन अपना जो परफॉर्मेंस को खराब करता जा रहा है और मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है उनको काफी परेशानी में ला रहा है। यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में जिसने भी इन्वेस्ट करा हुआ है उनको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिला है, अगर हाल फिलहाल की बात करते हैं तो। अगर किसी को रिटर्न मिला भी है तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड अपना जो कैटेगरी एवरेज इसको दिन प्रतिदिन अंडर परफॉर्म कर रहा है। और गाइस, आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, यानी कि इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर इस फंड से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आंसर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। इसके अलावा गाइस, अगर आपको लगता है कि आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं, इन दैट केस वो कौन सा दूसरा फंड होगा स्मॉल कैप कैटेगरी से जो इस फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आता है, जहां पे जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप उस फंड में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके पास पैसा ही पैसा हो सकता है गाइस। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइज, आप में से काफी लोगों को पता होगा कि मैं हर एक संडे को आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में एंड इस फंड का जो अल्टरनेटिव फंड है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का एंड एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें गाइस पहला फंड का, यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7,577 करोड़ का। बात करें गाइस दूसरा फंड का, यानी कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22,560 करोड़ का। गाइस, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का फंड साइज मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का फंड साइज थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है गाइस। बट गाइस, इससे मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, दोनों ही फंड का फंड साइज काफी सही है। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.42% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.75% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.67% का। तो गाइज, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी सही दिखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है, जो कि देखे तो अपना जो कैटेगरी एवरेज है उससे भी ज्यादा है, लेकिन 1% के नीचे है। तो यहाँ पे भी मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से दिख रहा है। बात करेंगे इंसेप्शन का, यानी कि फंड कब लॉन्च हुआ था, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका फरवरी 2019 को। तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 4.5 साल के आसपास में हो चुका है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2013 को। तो इस फंड को देखें तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। गाइस, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, एज के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एज काफी सही दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपको जो सेकंड फंड है यानी कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इस फंड का एज काफी ज्यादा है, मोटा मोटी 10 साल से ऊपर का। आपका जो पहला फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इस फंड का एज देखे तो मोटा मोटी 4 साल या फिर कह लीजिए 4.5 साल के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो ये भी ठीक है, लेकिन रिलेटिवली देखे तो आपका जो दूसरा फंड, ये फंड ज्यादा पुराना फंड निकल के आता है, तो उस एंगल से ये फंड थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिलेगा आपको। लेकिन दोनों फंड सही है अपने अपने जगह पे, मुझे कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं लगता है। बात करेंगे इस क्रिसिल रैंकिंग का, तो यहाँ पे जो पहला फंड है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इस फंड का जो क्रिसिल रैंकिंग है जो 3 का यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, यानी कि 3 स्टार का रेटिंग है। गाइस, कुछ दिन पहले तक इस फंड का जो क्रिसिल रैंकिंग है वो 4 स्टार का हुआ करता था, लेकिन वो घट के अब 3 स्टार हो चुका है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस फंड का जो परफॉर्मेंस वो धीरे धीरे करके खराब होता जा रहा है। बाकी जो पैरामीटर है वो भी खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका रैंकिंग धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का क्रिसिल रैंकिंग का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4 स्टार का, जो कि देखे तो पहले भी 4 स्टार ही था एंड अभी भी देखे तो 4 स्टार है। तो ये फंड देखे तो कहीं ना कहीं काफी कंसिस्टेंट
तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए इसका रैंकिंग चेंज नहीं हुआ है नीचे की तरफ। एनगेज कैटेगरी एवरेज का कोई क्रिसिल रैंकिंग नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो दूसरा फंड है यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, ये फंड ज्यादा पुराना फंड निकल के आता है, एंड इस फंड का जो क्रिसिल रैंकिंग है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाइट साइड में 0.75% का, एंड फंड साइज भी देखे तो काफी ज्यादा हाइट साइड में देखने को मिल रहा है एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का, एंड इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो बात करेंगे इस लमसम रिटर्न्स का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.62% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.45% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.76% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है, एंड इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को भी देखे तो मोटा मोटी 3% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वही बात करेंगे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में, एंड आपको मोटा मोटी 37.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो ये फंड मुझे काफी जबरदस्त दिखता है लास्ट 1 ईयर में। इनगेज ये तो लमसम की बात है, आगे चल के हम लोग बात करेंगे एसआईपी का, वहां पे तो और खतरनाक तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में भी, लास्ट 3 ईयर में भी, एंड लास्ट 5 ईयर में भी। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.45% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.24% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.3% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इसने अगेन अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसको अंडर परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 3 ईयर में भी। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिलता है लास्ट 5 ईयर में भी, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.79% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.25% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड मार्जिनली अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर है तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि इस फंड का जो एसआईपी रिटर्न है वो काफी जबरदस्त देखने को मिलता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न बहुत खराब नहीं है, लेकिन गाइस इस फंड ने अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसको अंडर परफॉर्म करा हुआ है दोनों ही टाइम फ्रेम में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.33% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.53% का। तो गाइस जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि भाई एसआईपी के केस में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, तो यहाँ पे देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन निकल के आता है 52.53% का, जो कि देखे तो अपने कैटेगरी में भी काफी शानदार निकल के आता है गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.58% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.61% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी खतरनाक, काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं। बात करेंगे
यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.07% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग का एंगेज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। लास्ट में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी बेहतरीन निकल के आता है और कौन सा फंड है जब मार्केट में बुल फेज आता है तो उसके इसमें काफी ज्यादा रिटर्न बना के आपको देता है। तो चलिए यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं आपका इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो बात करेंगे इस टॉप 10 होल्डिंग का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसके बाद देखे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका टीटागढ़ वैगन्स। इसके बाद देखे तो यहाँ पे है आपका केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, फिर देखे तो यहाँ पे आपका केएन्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिर है यहाँ पे आपका कैनफिन होम्स लिमिटेड। इसके बाद देखे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका पीबीआर लिमिटेड एंड लास्टली देखे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड। तो गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग में देखे तो मोटा मोटी आपके जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक है सारे के सारे वही दिखने को मिल रहा है और ये काफी ऑब्वियस सी बात है गाइस, क्योंकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक होना एक लाजमी सी बात हो जाता है। गाइस यहाँ पे ईच स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है वैल्यू टर्म में वो दिखने को मिल जाएगा। अगर आपको परसेंटेज टर्म में देखना है तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर स्टॉक में इस फंड ने कितना पैसे इन्वेस्ट करा हुआ है, तो परसेंटेज टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। तो गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग देखे तो अपने जगह पे काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक निकल के आता है, जो स्टॉक है यहाँ पे आपका सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके बाद देखे तो यहाँ पे आपका आईडीएफसी, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एस्टेडियम हेल्थ केयर लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका क्लर्क सर्विस लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड एंड लास्टली देखे तो यहाँ पे आपका पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो गाइस एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देखे तो मोटा मोटी सारे के सारे आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक देखने को मिल जाता है, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं एक लाजमी सी बात हो जाता है। और गाइस ये सारे स्टॉक भी देखे तो फंडामेंटली काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग अपने अपने जगह पे काफी सही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका एसडी का यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें आपका पहला फंड का यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.93 का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.44 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.56 का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है एंड जो अपना कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में दिखने को मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। हालांकि आपका जो दूसरा फंड है यानी कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है इसका मतलब यही कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे आपका जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ये फंड देखे तो रिलेटिवली बेटर दिखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों फंड के स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है गाइस। बात करेंगे साप रेशियो का तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.7 का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की साप रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.75 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.63 का। तो गाइस सिमिलर टू स्टैंडर्ड डिवीजन साप रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साप रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है, सिर्फ 0.05 का ही डिफरेंस दिखने को मिल रहा है दोनों फंड के साप रेशियो के बीच में। तो गाइस दोनों फंड का ही साप रेशियो देखे तो काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। इन गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक फंड का साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है गाइस। तो साप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साप रेशियो काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। लास्टली बात करेंगे अल्फा का तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.11% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.7% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.28% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर
नहीं है, मोटा मोटी 0.6% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। तो दोनों फंड काफी सही अल्फा जनरेट कर पा रहा है, जो कि अच्छी बात है दोनों फंड के लिए। एनगेज आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को उतना ही बेहतर तरीके से बीट कर पाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड इसका डिफरेंट रिस्क रेशियोज मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है अगर आप रिलेटिव टर्म में देखते हैं तो, लेकिन आपका जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिस्क रेशियोज खराब नहीं है, ये भी काफी सही दिखने को मिल रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, और वहां पे देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि ज्यादा गिरता है और कौन सा फंड है जो कि कम गिरता है, यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन कौन सा फंड है जिसका बेहतर है और अपसाइड कौन सा फंड है जिसमें ज्यादा निकल के आता है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे गाइस आपका डाउनसाइड रेशियो का। तो गाइस यहाँ पे अपसाइड रेशियो का मतलब ये होता है कि आपका जो फंड है उस फंड का परफॉर्मेंस अपना जो बेंचमार्क है उसके कंपैरिजन में कितना बेहतर निकल के आता है, यानी कि अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है और 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही खराब माना जाता है। सिमिलरली बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का, तो इसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट खराब रहता है तो उस केस में आपका फंड कितना बेहतर परफॉर्म करता है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो डाउनसाइड रेशियो का नंबर 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है गाइस। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका अपसाइड रेशियो का। तो बात करेंगे आपका पहला फंड का यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91 का। बात करें आपका दूसरा फंड का यानी कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो 100 के नीचे है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों फंड को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इसका अपसाइड रेशियो 100 के काफी करीब दिखने को मिल रहा है गाइस। इसका मतलब ये है गाइस कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट में बुल फेज रहता है, तो उस केस में आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करके देता है। सिमिलरली बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54 का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है, जो कि 100 से देखे तो बहुत कम दिखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इन दोनों फंड को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो रिलेटिवली बेटर या फिर कंपैरेटिवली अच्छा दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें आपका दूसरा फंड का, तो इस फंड का भी डाउनसाइड रेशियो खराब नहीं है, ये भी काफी सही दिखने को मिल रहा है। इससे ये पता चलता है गाइस कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है या फिर मार्केट काफी तेज तरीके से डाउनसाइड दिखाता है या फिर गिरता है, तो उस केस में ये दोनों ही फंड काफी कम गिरता है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे दूसरा फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, यानी कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा है एंड डाउनसाइड रेशियो भी देखिए तो खराब नहीं है, ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखे तो हमने बात किया कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में काफी डिटेल में। और गाइस ये फंड देखे तो दिन प्रतिदिन काफी खराब तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यानी कि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस डे बाय डे काफी खराब होता जा रहा है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे यही है कि अगर आप एग्जिट कर सकते हैं इस फंड से तो आपको डेफिनेटली एग्जिट कर जाना चाहिए। और जो दूसरा फंड मैंने आपको बताया यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, वहां पे जाके आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, या फिर और भी काफी सारे फंड इस कैटेगरी में लाइक आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आप इनमें से किसी एक फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इस फंड का जो एसआईपी रिटर्न है जो काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। वहीं बात करें आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का एसआईपी रिटर्न भी खराब है, लमसम रिटर्न भी खराब दिखने को मिलता है। एंड वहीं पे हमने बात किया था कैप्चर रेशियो का, तो इस फंड का जो कैप्चर रेशियो है जो भी खराब दिखने को मिल रहा है। तो चाहे बात करें आप अपसाइड कैप्चर रेशियो का या फिर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो का, तो अगर आप एग्जिट कर सकते हैं इन दैट केस आपको डेफिनेटली एग्जिट कर जाना चाहिए कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी ही बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।